नहीं, देखो किसने मुश्किल नहीं बताई। मैं तो वो व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो आज के दिन में हरियाणा में मुसीबत नहीं है। महिलाओं से आप मिलो तो महिलाएं कहती हैं कि हमारे लिए शाम को घर से निकलना दूभर है, इतना असुरक्षित हो गया है। आप अपराधियों के हौसले पूरे प्रदेश में बुलंद है। किसानों को ना मुआवजा मिलता, ना फसल के दाम मिलते, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही, कर्मचारी डॉक्टर अभी हड़ताल पे चल रहे हैं, व्यापारी अभी हड़ताल पे चल रहे हैं, सब्जी और फल व्यापारी हड़ताल पे चल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही। आप बुजुर्गों को पेंशन काट दी इन्होंने पीपीपी की योजना ला करके। 90 सीटों पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी, हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी हैं, उनसे बात करेंगे और पूरा रोड मैप जानेंगे हरियाणा का क्या है। अनुराग जी, किस तरीके से अब हरियाणा में भी अपना जादू चलाएगी आम आदमी पार्टी? पहले दिल्ली में चला, फिर पंजाब में चला, अब हरियाणा का बेटा हरियाणा में ही जादू करेगा। देखिए, कोई जादू नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। और सामान्य सी बात क्या है कि क्या 57 साल में बाकी पार्टियां आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी कर पाई? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, क्या उसको सुचारू रूप से चला पाए? नहीं चला पाए तो फिर अब बदलने का वक्त है। अब आम आदमी पार्टी का राज लाने का वक्त है, आम आदमी का राज लाने का वक्त है, ताकि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक हो सकें। बस इतनी भर बात है। वो हरियाणा भर में बोल रहे हैं, सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं इस बात को। हरियाणा में कितनी विधानसभा जो एरिया है वो आप कवर कर चुके हैं, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला और मुख्य जो प्रॉब्लम है, कह सकते हैं मुश्किल जो लोगों को होती है, वो क्या है दूसरी सरकारों में? 10 दिन में सभी 90 विधानसभा कवर होनी है। आज 8वां दिन है, 2 दिन की यात्रा और बची है, सभी 90 विधानसभा कवर हो जाएंगी और सब जगह पे बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, लोगों का बहुत जबरदस्त रुझान है। लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, 57 सालों में हमको कोई ऑप्शन नहीं मिला, हमको कोई विकल्प नहीं मिला, इसलिए हम किसी को चुन नहीं पाए। अब हमारे पास विकल्प है तो हम आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उसका कारण है स्पष्ट तौर पे 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो समझ लीजिए हरियाणा बारूद के ढेर पे बैठा है। युवाओं को रोजगार चाहिए। नशा लगातार बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर। जैसे पंजाब में पहले हालात थे, वैसे हालात आज के दिन में हरियाणा में बनते जा रहे हैं। युवा देश छोड़ छोड़ के विदेश में जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। जैसे पंजाब में हालात थे वही यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि अब पंजाब में हालात सुधरने शुरू हो गए हैं, इसलिए अब वो सारी ताकतें, वो सारी शक्तियां हरियाणा में एक्टिव हो गई हैं और हरियाणा के युवाओं का भविष्य खतरे में। उस भविष्य को बचाने के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी की सरकार कोई और गारंटी भी दे रही है, जिस तरीके से बाकी जो कांग्रेस ने भी अभी यात्रा शुरू कर दी है, बीजेपी भी करने की कोशिश करेगी, आपने कोई ऐसी गारंटी दी है हेल्थ सिस्टम के अलावा और दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम के अलावा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात तब की जाती है जब आपकी मूलभूत सुविधाएं, जरूरत की चीजें पूरी हो जाएं। अब 75-76 साल में आजादी के बाद हम अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे सरकारी अस्पताल, बिजली, पानी यही नहीं दे पाए लोगों को। तो लोगों की पहली जरूरत तो ये है। जब ये जरूरत पूरी होगी तो निश्चित तौर पे दिल्ली से हमने कुछ नई चीजें पंजाब में करके दिखाई और पंजाब से भी कुछ सीख करके नई चीजें हम हरियाणा के अंदर करेंगे। चुनाव जब नजदीक आएगा तो अरविंद केजरीवाल जी जैसे हर स्टेट में करते हैं, हरियाणा के अंदर भी अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या क्या योजनाएं हरियाणा के लिए लेके आ रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लेके आ सकते हैं। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, उस पर योजनाएं ला सकते हैं। यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त की जाए, उस पर योजना ला सकते हैं। कर्मचारियों के लिए अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह चुके हैं कि ओपीएस आते ही लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और बहुत सारी सैलरी डिस्पैरिटी हैं जिसको लेकर के कि हमेशा सरकार में अलग अलग स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो परेशान होते रहते हैं, उसको लेकर के उनको दूर करेंगे सब चीज़ों को। अभी अगर बात की जाए तो 8वां दिन आज हो चुका है। अलग अलग आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा में भी रोड मार्च हो रहा है, रोड शो हो रहा है। लोग दूसरी जो सरकारें हैं, जो पार्टीज हैं, उनसे टूटकर आम आदमी पार्टी के साथ आज जुड़ रही हैं। हमने भी देखा, पूछा भी लोगों को, लेकिन लोग जो अरविंद केजरीवाल जी है उन्हें पीएम का चेहरा दिखना चाहते हैं। क्या कहना आपका इस पर? वो समय भी आएगा। बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि 10-11 साल में कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन गई हो, 2 स्टेट में सरकार चला रही हो। उत्तर भारत की आज के दिन में हम सबसे बड़ा विपक्षी दल हैं। कांग्रेस पार्टी की 1 राज्य में सरकार है, हमारी 2 राज्य में सरकार है और हरियाणा में तीसरे राज्य में बनने जा रही है। तो इस लिहाज से देखें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड किसी पार्टी का रहा हो। इसको देखते हुए तो लगता है कि बहुत जल्द हरियाणा के लोगों का, देश के लोगों का ये सपना पूरा होगा। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस चीज के लिए आजादी ली थी हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ के, वो कम से कम 75-76 साल के बाद वो सपना पूरा होगा लोगों का। आम आदमी पार्टी अलायंस भी करेगी किसी के साथ? लोकसभा चुनाव के लिए बहुत स्पष्ट है, सबने मिलकर रणनीति बनाई है कि लोकतंत्र खतरे में,
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी की जा रही है, जिस तरीके से संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है भाजपा द्वारा, वो उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव को लेके सारे लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी एलाई पार्टीज हैं उन सबको हराने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और विधानसभा चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और पूरे बहुमत के साथ, एक तरफा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में माफ़ करना, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, नशा भी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट और नौकरी भी दी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में जिस तरीके से आप लोगों को वादे कर रहे हैं कि हम पूरी जो बेसिक नीड्स है वो आपकी कंप्लीट करेंगे, पूरी करेंगे, इसके अलावा लोगों ने कोई अपनी मुश्किल आपको बताई है? जिस तरीके से आप लोगों के बीच में जा रहे हो, घर घर पहुंच रहे हो, घर घर मिल रहे हो, कोई बेसिक ऐसी चीज़ जो बाकी सरकारें जो नहीं पूरी कर रही? नहीं, देखो किसने मुश्किल नहीं बताई, मैं तो वो व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो आज के दिन में हरियाणा में मुसीबत नहीं है। महिलाओं से आप मिलो तो महिलाएं कहती हैं कि हमारे लिए शाम को घर से निकलना दूभर है, इतना असुरक्षित हो गया है। आप अपराधियों के हौसले पूरे प्रदेश में बुलंद है, किसानों को ना मुआवजा मिलता, ना फसल के दाम मिलते, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही, कर्मचारी डॉक्टर अभी हड़ताल पे चल रहे हैं, व्यापारी अभी हड़ताल पे चल रहे हैं, सब्जी और फल व्यापारी हड़ताल पे चल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, आप बुजुर्गों को पेंशन काट दी इन्होंने पीपीपी की योजना ला करके। तो मुझे लगता है कि कोई वर्ग ऐसा बचा ही नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर जो युवा फौज में भर्ती होना चाहते थे, उनको कहने 4 साल में रिटायर हो जाओ। कुछ छोड़ा ही नहीं है, कोई किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में हर कोई परेशान है, हर कोई त्रस्त है, दुखी है। इसलिए हम तो ये ढूंढ रहे हैं कि कहीं खुशी की एक झलक मिल जाए लोगों के चेहरे पे। वो तब मिलती है जब उनको एहसास होता है कि 1 साल बाद आम आदमी की सरकार आ रही है, तो मुस्कुराहट आती है उनके चेहरे पे कि अपने दिन भी वापस लौटेंगे, हमारी भी खुशियां वापस लौटेंगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज 8वां दिन है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हरियाणा में चोन प्रचार कर रही है, किस तरीके से जो अगले साल चुनाव आएंगे उसमें अपनी जीत जो है वो पक्की कर रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मनजोत कांग, दैनिक सवेरा टीवी, हरियाणा।